गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री में। हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ईडियम एंड फ्रेजेस जान लेते हैं जो जनरली आपको एसएससी एग्जाम में या बैंकिंग एग्जाम में देखने होते हैं। तो पहला वर्ड है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब हो गया झगड़े के बाद मेल मिलाप करना। टू रिकनसाइल, रिकनसाइल होता है आपस में मेल मिलाप करना आफ्टर ए कॉन्फ्लिक्ट। तो बरी द हैचेट। नेक्स्ट है स्टील ए मार्च। तो इसका मतलब हो गया कि दूसरे से पहले काम कर बढ़त हासिल करना। स्टील ए मार्च, मार्च मतलब आगे बढ़ना होता है, तो उसको चुरा लेना, आगे बढ़ना। गेन एन एडवांटेज बाई एक्टिंग बिफोर अदर्स डू। तो कोई दूसरा काम करे उससे पहले एडवांटेज ले लो। नेक्स्ट है कोल्स ऑफ द फायर अपॉन हिज हेड। तो इसका मतलब हो गया दुश्मन को दया या भलाई से शर्मिंदा करना। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। तो कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड टू सेम ऑन एन एनिमी थ्रू काइंडनेस। तो जो दुश्मन को ना सेम फील कराना उस अपनी काइंडनेस से, दयालुता से। और जैसे एक वर्ड होता है साम, साम होता है नकली। अगर इससे ई हटा देना सेम से तो साम हो जाएगा नकली, फेक। जैसे बोलते हैं साम लव, फेक लव, ट्रिकी लव। टू राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल संकट की चेतावनी। राइटिंग ऑन द वॉल संकट की चेतावनी। ए क्लियर वार्निंग ऑफ इनएविटेबल डूम। डूम मतलब निराशा, इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। तो राइटिंग ऑन द वॉल तो संकट की चेतावनी। नॉट टू मीन्स मैटर। तो इसमें बोला गया कि बिना हिचकिचाहट या लाग लपेट के बोलना। नॉट टू मीन्स मैटर्स। टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफेमिज्म। बिना हिचकिचाहट के, यूफेमिज्म होता है मतलब शर्मिंदगी से, तो हेजिटेशन के बिना और बोलना। नॉट टू मीन्स मैटर, मीन्स होता है वैसे कुचलना, किसी चीज को कुचलना। तो मीन्स मैटर मतलब टू स्पीक आउट विदाउट हेजिटेशन। नॉट इन माई लाइन, इसका मतलब हो गया कि मेरे क्षेत्र से संबंधित नहीं, मतलब नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एक वर्ड होता है फॉर ए एरिया ऑफ अटैक। साउंड एंड फरी। साउंड एंड फरी का मतलब हो गया बेकार का शोर शराबा। ग्रेट अप्रोर, हल्ला गुल्ला, दैट सिग्निफाइज नथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं होता। साउंड एंड फरी। अब चलते हैं आर्टिकल पे। देखो ये आर्टिकल यूथ एट वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब एक सुरक्षा कवच। बट यहाँ पे देखो पूरे आर्टिकल में एक ही बात की, काफी लंबा आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल में एक ही बात है कि भाई जो मतलब इशू चल रहा था ना अभी दिल्ली में, उस इशू की वजह से जैसे गवर्नमेंट का हाई हैंडनेस अप्रोच दिखा, क्योंकि पहले प्रोटेस्टर्स को दबाना चाहा, फिर जैसे उनकी बातों को नहीं सुना गया, और फिर जैसे उनके खिलाफ जबरदस्ती की गई। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भी अपने जो एग्जामिनेशन पैटर्न को सही से करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से करना चाहिए। तो यही आर्टिकल दिया गया है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, पुरानी बात है। और इसमें भी जैसे वही द यूथ हैव रीजन अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, सेम वही बात है जो प्रोटेस्ट की है। तो अब हम दूसरे पेज से एक आर्टिकल देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो यहाँ पे ये आर्टिकल देख लेते हैं। यूपी सीएम टेक्स ऑन एसपी इन इटावा। तो जो समाजवादी पार्टी है इटावा में उसका गढ़ है, तो मेनपुरी बोलते हैं जो, जहां से ये हैं, रीचेज आउट टू यूथ। तो यूथ के पास गए तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टुक ऑन दी समाजवादी पार्टी। टुक ऑन मतलब उसको कंटाक्स किए, व्यंग्य किए समाजवादी पार्टी पे इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो इसकी पकड़ है वहां पे, ऑफ इटावा एंड मेनपुरी ऑन संडे। संडे को वेयर ही एड्रेस, उन्होंने भाषण दिया ऑन द यूथ एंड इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 12,000 रुपए करोड़ का। वर्थ मतलब कीमत ओवर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। एट ए फंक्शन इन इटावा द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एसपी, जो एसपी फाउंडर है मुलायम सिंह यादव, सीएम हेल्ड, सीएम ने कहा, उनको ठहराया दैट प्रीवियस एसपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टार्निशिंग, टार्निशिंग होता है बदनाम करना, डिस्ट्रिक्ट की इमेज को थ्रू दी नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद की वजह से, एंड पुअर गवर्नेंस, और गलत प्रशासन था। द यूथ ऑफ द इटावा नो लॉन्गर फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ को कोई पहचान नहीं मिलेगी। वेर एवर, जहां भी दे गो जाते हैं, दे रिसीव द सेम रिस्पेक्ट एज पीपल फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट, सेम ऐसे ही इज्जत मिलती है। मिस्टर आदित्यनाथ सेड आफ्टर द इनोग्रेटिंग एंड लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 128 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 604 करोड़ रुपए फॉर इटावा के लिए।
जसवंत नगर या भारथन्ना असेंबली सीट्स में। ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम के सर्टिफिकेट दिए। इन मैनपुरी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा बाई एसपी चीफ अखिलेश यादव वाइफ डिम्पल यादव। तो मैनपुरी में क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे थे जो लोकसभा में एसपी जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी चीफ के। एंड मिस्टर आदित्य नाथ सेड देर वॉज ए टाइम, समय था दैट व्हेन पीपल यूज्ड टू गेट फ्राइटेंड, वो डरते थे बाय द नेम ऑफ मैनपुरी। मैनपुरी से टुडे इफ ए यूथ, a farmer or trader from Mainpuri introduce himself anywhere in the country, people are eager to show him respect, तो उसको respect दिखा दी जाती है। He also laid foundation stone of 111 development projects worth 682 crore for Mainpuri and Karhal assembly seats। तो फाइट मिस इन्फॉर्मेशन, तो इन्होंने कहा कि एट ए सेपरेट इवेंट इन आगरा द सीएम अर्ज टीचर्स को एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टू प्ले ए प्रोएक्टिव रोल, अच्छा रोल निभाएं कम्बेंटिंग रोकने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन जो मिस होती है, जो गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। डिस इन्फॉर्मेशन था जानबूझ के तोड़ मरोड़ करना, मिस इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन। गाइड स्टूडेंट टुवर्ड्स क्रेडिबल सोर्सेज, जो विश्वसनीय सोर्सेज हैं। वार्निंग दैट सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड हेट्रेड इन सोसाइटी, यूपी इज सेट टू गो टू द पोल नेक्स्ट ईयर। तो यूपी में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये भी जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया, इटावा के बारे में। सेम ऐसे ही राजस्थान के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जीवन ज्योति विजन, जीवन ज्योति स्कीम राजस्थान की है, इसमें सेंटर रूरल आई केयर इन अलवर, यहाँ पे आई केयर के बारे में बात की गई है। तो कैंप लगाया है जहाँ पे आदमियों की आंखों की देखी गई है। तो यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच है, मतलब कम्युनिटी समुदाय के पास पहुंचे और यहाँ बात हुई, ऐसे से सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कोई खास मुझे आर्टिकल लगा नहीं, तो मैंने इसलिए वही आर्टिकल लिया। और नेक्स्ट जो है, मान लो अब हमने जो इडियम एंड फ्रेजेस जाने थे। देखो, ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम का मतलब होता है बदनामी करना। ओप्रोब्रियम बदनामी, अपोजिट क्या होगा, ऑनर, किसी को सम्मान देना। इनकैडेसेंट, इनकैडेसेंट का मतलब होता है चमकदार, जो चमकीला हो। ये डस्की इसका अपोजिट होगा। ये रेस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट ये भी चमकदार। ग्लिस्टरिंग, फलजेंट, फलजेंट भी चमकीला होता है। सेम इसमें ओप्रोब्रियम की सिनोनिम में डिसग्रेस, किसी की बदनामी करना, कंटेम्प्ट अनादर करना, सेंसोर निंदा करना। जैसे पल्क्रिट्यूड, पल्क्रिट्यूड का मतलब सुंदरता, इसका अपोजिट होगा अगलीनेस। ग्रेस शान, चार्म सुंदरता, और ब्यूटी आकर्षण। रेवरेंस सम्मान, सम्मान का देखो ये रिस्पेक्ट सिनोनिम है। डिवोशन किसी के प्रति भक्ति, और वर्शिप पूजा करना। कंटेम्प्ट होता है निरादर करना। रिकैल्सिट्रेंस, रिकैल्सिट्रेंस का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दीपन, और इसका अपोजिट होगा कंप्लायंस, रूलों का पालन करना। और ये डिफाइंस उल्लंघन करना, रेजिस्टेंस रेबेलियन विद्रोह करना, ये होते हैं। परनीशियस डेट्रीमेंटल खतरनाक, इसका इनोकुअस लाभदायक, जो लाभ हानिकारक न हो। हार्मफुल इसका सिनोनिम है विरुलेंट जहरीला। नोक्सियस ये भी जहरीला होता है। नेक्स्ट है लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब हो गया थकावट या कमजोरी, इसका अपोजिट विगर। एग्जॉशन जैसे थक जाते हैं आप। अपैथी उदासीनता होती है, और लेथार्जी बिल्कुल सुस्ती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव और स्पोकन इंग्लिश को सुधारने के लिए। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। बाय।